अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम से लेके इंशाल्लाह लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्रीज दे के जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको देखें तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए ऑलमोस्ट मार्केट एक रेंज के अंदर स्टक है। और मैंने आपको बताया है कि देखें, जब जब मार्केट इस तरह से आपको अप आती हुई दिख रही है, ठीक है, आपको एक पैटर्न ही फॉलो होता हुआ दिख रहा है। देखें इस मंथ के अंदर भी क्या हुआ, मार्केट ने पंप किया, क्लोजिंग बेरिश, पंप किया, क्लोजिंग ऑलमोस्ट लाइक बेरिश, पंप किया, फिर बेरिश। तो इस मंथ के अंदर आपको देखें अब मार्केट का आप देखेंगे मार्केट ने आपको एक सीक्वेंस बताया हुआ है ना कि भाई ठीक है, बेरिश आ रही, बेरिश आ रही, बेरिश आ रही। सो माइट बी पॉसिबल कि इस मंथ में आपको स्नैरियो डिफरेंट मिल जाए, ठीक है। दो ही स्नैरियो मिल सकते हैं भाई। एक दफ़ा आपको अगर सेलिंग स्टार्ट हो गई तो आपने सेल बैठ जाना है, बट हम लोगों ने टेक्निकल एनालाइज करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि वैसे लास्ट वीक के अंदर ही मार्केट ने ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर लिया था लास्ट मंथ की कैंडल को, ठीक है। इस वीक में अगेन जो है ना मजीद थोड़ी सी मार्केट अप आके क्लोज हुई है 3400 से, बट बिलो क्लोज हुई है। तो एग्जैक्ट 3400 पर लेट्स सी, देखते हैं कि उसके अंदर अब क्या चीज़ हमारे पास आती है, ठीक है। अच्छा, 3400 पे मार्केट जो है ना क्लोज हुई हुई है इस टाइम पे। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर से अगर टॉप साइड पे देखें, रेंज के बेस पे देखेंगे ना, तो मार्केट स्टिल अपनी एक रेंज की रिक्वायरमेंट पूरी करने 3450 के आसपास जा सकती है, ठीक है। बट इफ़ इन केस अगर मार्केट 3450 को ब्रेक कर देती है, ठीक है, 3450 को ब्रेक की, तो मार्केट मजीद इसके अंदर एक बुलिश साइन भी आ सकता है, ठीक हो गया। तो बस इस चीज़ को आप लोगों ने अपने पास ध्यान में रखना है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये है कि देखें इस टाइम पे जिस तरह से वीकली क्लोज हुआ हुआ है ना, ठीक है, हमारे पास मार्केट के पास ये चांस है कि मार्केट आपको कुछ रिट्रेसमेंट दे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो 3400 का लेवल ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखें मार्केट अब जिस टाइम पे एक रेंज में है ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मार्केट कहीं रैंडम जगह से गिर जाए, रैंडम जगह से उठ जाए, ठीक है। आपके पास लेवल्स पिन पॉइंट है। टॉप से अगर आपने सेलिंग भी देखनी है तो 3400, 3430, 3450 इधर से, ठीक है। और इसके दरमियान में भी ऑफ कोर्स आपको टेक्निकल बेस पे सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। अगर आप सिंपल वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो मार्केट ने एक अपना सैरियो सेट किया हुआ है, ठीक है। तकरीबन एक वेज की फॉर्मेशन में मार्केट डबल थ्री फिलहाल तो 3400 के आसपास है, बट 3450, 3440 इधर तक अप्रोच कर सकती है और वेरी इजीली कर सकती है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब पे भी, डेली के ऊपर भी देखें सेम चीज़ ही है। आपको कोई इसमें जो है ना कोई नई चीज़ नहीं। ऑलमोस्ट थर्सडे के अंदर जो है, हमें थर्सडे से लेके फ्राइडे इन दोनों दिन हमें अच्छी खासी रेंज ही देखने को मिलती रही है, ठीक है। तो उसकी बेस पे भी ये है कि मार्केट जैसी रेंज को ब्रेक करे, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड, तो उसके अंदर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 4 आवर के ऊपर देखेंगे तो तकरीबन मार्केट हो गया कि 3 4 5 6 एंड 7 कैंडल्स हैं ऑलमोस्ट जो एक रेंज के अंदर स्टक हैं। तो ऑफ कोर्स जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा आपको एक प्रेशर वाली बाइंग या प्रेशर सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। और मेरे पास ना देखें, मैं इवेंचुअली इसमें बाइंग के ही हक में हूँ गोल्ड में, ठीक है। बट एट दिस पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो ये एनएफपी की विक है, ठीक है, ये अपकमिंग सीपीआई के डाटा के ऊपर मे बी फिल कर दे। क्योंकि हमारे पास कुछ टेक्निकल फॉर्मेशन इस तरह से बन रही है, जैसे कि आज भी हमारे पास न्यूज़ आई हुई थी कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो है इंडिया एंड पाकिस्तान का जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट था, तो इनकी भी गवर्नमेंट्स के दरम्यान में पीस टॉक्स कराई, ठीक है। इसी तरह से 2-3 और ममालिक और हैं। तो गोल्ड बेसिकली सेफ हेवन है, ठीक है। तो जब इन्वेस्टर को लगेगा कि ठीक है, ओके, और जो ऑप्शंस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अब रिवाइव हो रही हैं, तो वो अपना पार्शली यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और डालेंगे, ठीक है। जब यहाँ से पैसा निकलेगा तो इवेंचुअली मार्केट को डाउन आ जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बेसिकली रीज़न है। मैं इसमें एक्सपेक्ट करूँ कि जो 3400 है, ठीक है, ये चलेगा। और हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर जो लो है वो 3330 के आसपास भी लग सकता है, ठीक है, और हाई 3450 पे लग सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सीपीआई वीक है। सीपीआई में ये है कि मार्केट जो है अच्छी खासी मूवमेंट दे सकती है आपको, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, ये मैंने कुछ जो है पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, बेसिकली मैं पहले एक बार रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ और उसके अंदर हमारा कुछ टेक्निकल इशू था, माइक का कुछ इशू आ गया था, तो रिकॉर्डिंग करना, ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर्स जो है ये मैंने आपको पहले पेंडिंग ऑर्डर्स लगवाए हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक ऑर्डर आपका आएगा सेलिंग का 3400 का। मैं आपको देखें इस वीक में ना थर्सडे वाले दिन भी बता रहा था कि भाई देखें मार्केट आपको बार बार साइकोलॉजिकल लेवल से सेलिंग दे रही है, ठीक है। और डाउन साइड से भी कोई ऐसा नहीं है कि रैंडम जगह से, साइकोलॉजिकल लेवल से ही आके बाइंग भी दे रही थी, ठीक है। बाइंग दे रही है, करें करें करें। अब जिसने किया है तो भाई वो प्रॉफिट में, अब जिसने नहीं किया तो भाई फिर अपनी मर्जी उसकी, ठीक है। 3400 से एक आपका जो है ना सेल लिमिट ऑर्डर में लगवाऊंगा। 3400 से एसएल होगा इसका आपका 3406 और फाइनल टीपी 3380। 1 to 1 पे आपने ब्रेक इवन कर लेना है। सेम 3380 से एक बाइंग ऑर्डर और एक यूनिक ऑर्डर होगा, ये होगा 3365 पे। इसको आप डीसीए भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो,
जो कि बिल्कुल मैं नहीं प्रेफर करूँगा, ठीक है। और 3365 के ऊपर एंड इधर से आप एक देख सकते हैं 65 वाले का जो SL होगा ना वो होगा 3359 के ऊपर, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम 40 to 50 या 60 मैक्सिमम 60 SL यूज़ करते हैं बस, ठीक है। अब ऑफ कोर्स कोई लॉन्गर टर्म एंट्री होगी तो हम उसके अंदर एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड SL यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो NFP का एक बड़ा सारा FVG है ना, ठीक है, इसका टेस्ट पेंडिंग है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट CPI से पहले पहले हमारे पास एक बार इसको टेस्ट कर सकती है 3330 के आसपास से आपको, या 3340, या बिल्कुल इनिशियली 3337 इधर से भी आके आपको मार्केट बाइंग दे सकती है, ठीक है। ये जितने मैं इधर वर्डिंग्स बोल रहा हूँ ये सारी आप अपने पास नोट डाउन कर लें। जब मार्केट इधर रीच करे, ठीक है, तो आप इसके अंदर एक ट्रायल बेस्ड सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, 3430 के आसपास से भी सेलिंग आ सकती है। ऑफ कोर्स ये देखें सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। अब देखें इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि यार पता नहीं यहाँ पे आके ऐसी कोई चीज़ बनेगी या वैसी कोई चीज़ बनेगी तो फिर आएगी सेलिंग, ठीक है। और वैसे अगर आपने यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती चीज़ देखनी है, ठीक है, तो एक अच्छा जो अगर मैं आपको सेल लिमिट ऑर्डर लगवाऊँ ना 3-4, बल्कि चलें इस वीक के अंदर ना मैं आपको थोड़ी ज़्यादा वर्किंग करा देता हूँ, ठीक है। एक आपका इसके अंदर अगर मार्केट उठ जाती है तो जो सेल लिमिट आएगी वो आएगी 3420 से, शॉर्ट साइज का सेल आएगा 3425 के ऊपर, ठीक है। 3400 पे इसका आपका आएगा फाइनल TP, ठीक हो गया। तो बस इसको आपने ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये भी आपका वर्क करेगा 3420 से। अब ये मैंने आपको टोटल ऑर्डर्स लगवा दिए हैं 4, बस इस पे आप लोगों ने इंशाल्लाह वर्किंग करनी है, ठीक है। मार्केट का मैंने आपको नेक्स्ट वीक का क्या स्टैंड बताया कि एक मार्केट के अंदर डंप भी आ सकता है 3330 पे, बट इवेंचुअली वो कब आएगा, वो उसकी कॉन्टिन्यूएशन कैसे पता चलेगी, जब मार्केट इस रेंज से निकल आएगी, ठीक हो गया। एंड सेम जैसी अपसाइड से 3400 के ऊपर कोई 1 आवर की कैंडल अच्छी क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, मोमेंटम के साथ, तो फिर आप इसके अंदर मजीद एक बाय भी प्लान कर सकते हो और टॉप से फिर 3420 की एक लेवल रह जाएगा, ठीक हो गया। सारे बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स जितने हैं सारे अपने पास लिख लेने हैं, ठीक है। टेक्निकल रीज़न ये है, फंडामेंटल रीज़न बेसिकली ये है ना जो बाइंग में करा रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इधर जो है ना यहाँ पे क्योंकि डाइवर्जेंस भी बन रही है, रिवर्सल भी बन रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इधर से सेलिंग करा रहे हैं बार बार, ठीक है। बट मेरी बाइंग कराने का रीज़न ये है कि इस टाइम पे जो ट्रम्प की डील्स हैं जितनी उसकी वर्किंग है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि इन्वेस्टर एक तरह से समझे कि उसको वो ट्रस्ट वर्दी नहीं लग रहे, ठीक है। बेसिक देखिए सेंटीमेंट समझने होते हैं। मार्केट कौन सा आपको जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी है कौन सा कोई अदर देन एनी ह्यूमन जो है चीज़ हो रही है, ठीक है। एट द एंड उन सारी चीज़ों को कंट्रोल तो हम ही कर रहे हैं ना, ठीक है, ह्यूमंस ही हैं। तो आपने सिर्फ ह्यूमंस का माइंड रीड करना है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी मशीन लैंग्वेज या मशीन का किसी का माइंड रीड करना है या कुछ करना है, ठीक है। तो इवेंचुअली आप देखोगे ना तो मार्केट के अंदर जो इस टाइम पे अनसर्टेनिटी है ना वो ये है कि भाई जो ट्रम्प की जितनी डील्स हो रही हैं, ठीक है, उस पे इन्वेस्टर रिलाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो बेसिकली अभी तक समझे कि होता है ना कि वो पक्की बात नहीं हो रही, ठीक है। डील्स हो रही हैं, फाइनलाइज हो रही हैं, मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहे हैं, ठीक है, बट इन्वेस्टर यहाँ से पैसा इस टाइम निकाल क्यों नहीं रहा एक ही बार, ताकि क्या कहते हैं हमारे पास जब एक ट्रस्ट बने, प्रॉपर एक सीक्वेंस बन जाए, एक प्रॉपर जो है ऑफिशियल चीज़ हो जाए, देन वो जो है ना यहाँ से अपनी जो भी है ना ट्रांजेक्शन्स वो करते हैं, ठीक है। और हमारे पास रिसेंट जो ट्वीट्स हैं डॉलर क्या कहते अपना US प्रेसिडेंट ट्रम्प की, ठीक है, उसकी भी यही कह रही हैं कि यार इन 1 और 1.5 मंथ अब जो है ना आप लोग देखेंगे कि हमारी जो है स्टॉक एक्सचेंज बहुत बूम करेगी या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो एक समझे कि अनसर्टन चीज़ है, ठीक है, 1 महीने बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, देख रहे हैं। तो आपने बस सिंपल सेंटीमेंट समझना होता है कि भाई मार्केट जा किस तरफ रही है, तो स्टिल हम लोग इसलिए बाइंग के हक में ज़्यादा हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी कि देखें आप मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर ना एक रेंज में स्टक हैं, तो ज़ाहिर है अगर रेंज अब बाई साइड चल रही है तो आपको सेलिंग 3450 के आसपास से ही देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी, होपफुली आपको समझ आई होंगी। तो मैं पहले एक बार जो है ना सारी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, इसलिए मैंने अभी ये जो रिकॉर्डिंग है थोड़ी बिल्कुल आपको शॉर्ट सी लग रही होगी, टू द पॉइंट लग रही होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।